देश की हमारी जो प्रधानमंत्री जी है वो हमें सुनेंगे, हमारी बातों को वो तवज्जो देंगे। हारना नहीं है, झुकना नहीं है और घबराना नहीं है, भटकना नहीं है आप सबको। चाहे जितना भी दिन लग जाए, चाहे जितना महीना लग जाए, चाहे जितना साल लग जाए, कभी घबराना नहीं। हर तरफ से, हर तरीके से, हर प्रकार से हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है राज्य की प्रशासन, हमारी राज्य की जो सरकार है। लोग दब जाए, दबाने की वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमारे लोग अभी और दबने वाले नहीं है। भाड़े के तत्वों को भाड़े में उठा करके हमारे अगेंस्ट में गंदी राजनीति खेलना बंद कर दीजिए। जो आप लोग गंदी राजनीति कर रहे हो, सरकार से मैं कहना चाहूंगी, बंद कर दीजिए। बचाओ 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 वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और बहुत बहुत शुभ दिन हो। आज हमारा शपथ डे है। मेरे जितने भी मेरे बहादुर सिपाही अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली तक जो पदयात्रा करके आए हैं, आप सबको आज के इसमें शपथ डे पर आप सबको दोबारा मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि ये आप लोगों का जज्बा है, आप लोगों का एक हौसला है, बुलंद हौसला है, जिन्होंने आप लोगों को यहाँ तक सफलता पूर्वक लेके आए। और उस ऊपर वाले की, उस महान परमेश्वर की भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि हर वक्त हमेशा हम सब का साथ दिया, आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखा। उसके लिए सबसे पहले आज के दिन संडे के सुबह परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम अपने कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे, आगे चलते हैं। हालांकि आज हमें 1 महीना से ऊपर हो चुका है यहाँ डटे हुए, और हम आज भी इसी उम्मीद में है कि हमारी देश की, हमारी जो प्रधानमंत्री जी है वो हमें सुनेंगे, हमारी बातों को वो तवज्जो देंगे, वो गौर फरमाएंगे। हम इसी उम्मीद और विश्वास में यहाँ डटे हुए हैं। हारना नहीं है, झुकना नहीं है और घबराना नहीं है, भटकना नहीं है आप सबको। मैं आप सब से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक गुजारिश करती हूँ, मेरे बहादुर सिपाहियों, चाहे जितना भी दिन लग जाए, चाहे जितना महीना लग जाए, चाहे जितना साल लग जाए, कभी घबराना नहीं, क्योंकि ये आप लोगों की बहादुरी है, आप लोगों का साहस है, जो हमारे राज्य में बहुत सारे दबे हुए लोगों को भी जगा रहे हो। अभी आप लोगों ने 2 दिन पहले देखा होगा सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग अपने अपने प्राइवेट जो अपना जो पेज होता है वहां से लोग वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। अपनी हक के लिए वो लोग भी अभी लड़ना सीख रहे हैं। यही तो हम चाहते थे, आप सबकी चाहत यही थी कि लोग अपनी हक के लिए आवाज उठाना शुरू कर दे, अन्याय को ना सहे, करप्शन को और बर्दाश्त ना करे। तो जैसे हमने देखा कि 3 नर्सेस मोबाइल पे आ रही थी, अपनी सैलरी के लिए वो लोग खुलकर बात कर रहे थे। तो यही तो हम चाहते हैं कि लोग अपने हक के लिए खुलकर आवाज उठाए। हमारी कोशिश थोड़ा बहुत रंग ला रही है, ये देखकर दिल को एक सुकून सा महसूस होता है कि चलो हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो जितने भी हमारे अरुणाचल के सिटीजन्स है वो अवेयर हो रहे, जागरूक हो रहे हैं। ये इन सब का श्रेय आप सबको जाता है, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम को जाता है, क्योंकि हम अगर करप्शन के अगेंस्ट अपनी आवाज बुलंद नहीं करते तो हमारे ऐसे कितने भाई बहन है, कितने हमारे मित्र है अरुणाचल परिवार में, जो कि सच्चाई कुछ और है, फिर भी जो झूठ उनके सामने है उस झूठ के सहारे उनको जीना पड़ता है, उनको एक घुटन भरी जिंदगी जीना पड़ता है और हमेशा समझौता करके, कॉम्प्रोमाइज करके वो जी रहे थे। अब आप लोगों ने ऐसा मुहिम छेड़ा है, आप लोगों ने इतना साहस दिखाया है कि आप पर भरोसा करके आपके दिखाए हुए रास्ते पर लोग चलना अभी आरंभ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही फक्र की बात है। मैं बहुत बहुत मन से हमारे जो प्रेसिडेंट साहब तामे तुबिन भाई जी और हमारा वीरेंद्र तलंग जी, हमारे किकपे लोम्बी हमारा जनरल सेक्रेटरी और हमारा जाबोंग ओमले फाइनेंस सेक्रेटरी, आप चारों को मैं तहे दिल से मैं सलाम करती हूँ। ये आप चारों का कोशिश है, आपके साथ में जितने भी आपके मित्र, आपके फ्रेंड्स, जितने भी आपके वॉलंटियर दोस्त जो आपके साथ चलकर आए हैं,
उन सबको भी मैं सलाम करती हूँ कि यूं ही आप लोग अच्छा काम करते रहिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए सही रास्ता चलते रहिए। लोग आप पर भरोसा करके एक एक करके निकल कर आएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा, हमारा गेकू मारियंग का अन्य लोगों ने हम लोगों के लिए रैली ऑर्गेनाइज किया। उन लोगों ने अपनी तरफ से अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के सपोर्ट में अपनी आवाज उठाई। उस पे भी राज्य सरकार ने, कुछ लोगों ने एफआईआर लॉन्च कर दिया कि बिना ऑफिशियल ऑर्डर के ये औरत लोग, महिला लोग कैसे ये लोग रैली कर सकते हैं। आप लोग देखिए, हर तरफ से, हर तरीके से, हर प्रकार से हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है राज्य की प्रशासन। हमारी राज्य की जो सरकार है वो चाहते ही नहीं कि लोग आगे निकल के आए, लोग दब जाए। दबाने की वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हमारे लोग अभी और दबने वाले नहीं है। हमारे लोग समझ चुके हैं। मुझे डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट्स मिल रही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक से लोग अभी जागरूक हो चुके हैं और वो लोग अपने हक के लिए वो लोग आवाज उठाने को तैयार है। सरकार के जितने भी गंदे करप्शन, गंदी राजनीति जो हमारी राज्य में चल रही है, उनके खिलाफ मुहिम छेड़ने की उनमें भी अभी साहस आ गई है। तो सरकार से मैं एक दरख्वास्त करूंगी, ये व्यर्थ में अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करें, बेकार में लोगों को दबाने की और कोशिश ना करें। कितने दिन आप ये करते रहोगे और कितने दिन यूं ही बच बच कर चलते रहोगे। एक दिन तो आपको ये सब कुछ बंद करना ही होगा, क्योंकि मुझे सुनने में आया है सरकार की तरफ से कुछ ऐसे, मेरे जो सोर्सेस है वो बता रहे थे, सरकार ये कह रहे हैं कि ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम दिल्ली में कितना दिन रुकेंगे हम भी देखते हैं, कितना दिन ये लोग चिल्लाते रहेंगे हम भी देखते हैं। आज नहीं तो कल परसों एक एक करके ये लोग सब गायब हो जाएगा। धीरे धीरे अरुणाचल आराम से वो लोग वापस आ जाएंगे और इनको हम कमजोर कर देंगे। हमारे बिना कुछ किए ही ये लोग हार मान के, सरेंडर होके वापस आ जाएंगे। इस तरीके से सरकार कह रहे हैं, उनका ये एटीट्यूड है। ये मुझे कुछ सोर्सेस ने मुझे बताया है। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि ये आपका गलत फहमी है, हम हारने वाले नहीं है। और ये अच्छी बात है, बाहियात हरकत करना बंद कर दीजिए। भाड़े के तत्वों को भाड़े में उठा करके हमारे अगेंस्ट में गंदी राजनीति खेलना बंद कर दीजिए। एलिगेशन पे एलिगेशन, एलिगेशन पे एलिगेशन, जितनी भी गंदी राजनीति आप खेल लो, ऊपर वाला भी उसके साथ देता है जो सच का रास्ता अपनाता है। और हम सच्चाई के रास्ते पर है, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है। अगर हम आज अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के टीम को साथ देते हुए, समर्थन देते हुए, हम एक चेयरपर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे भाइयों ने मुझे सौंपा है, उसकी हम अगर अपनी कर्तव्य निभा रहे हैं, तो आप लोग बेकार में मुझे ही, एक महिला को जो कि आपकी राज्य की ही बेटी है, आपके राज्य की बहन है, आपके राज्य की माँ है, आप उन्हीं के ऊपर कीचड़ उछालने की हर मुमकिन कोशिश आप कर चुके हैं और अभी भी आप कर रहे हो। और कुछ मासूम महिलाओं को, बहुत अच्छे महिलाएं हैं वो लोग, अच्छे घरों से वो लोग बिलोंग करते हैं, खानदान अच्छा है, ऐसी मासूम महिलाओं को बरका करके कि महिला के अगेंस्ट में महिला को बोलना चाहिए, निकल के आना चाहिए बोल के, जो आप लोग गंदी राजनीति कर रहे हो, सरकार से मैं कहना चाहूंगी बंद कर दीजिए। हमारे मासूम लोगों को बरगलाने की आपकी ये गंदी साजिश को बंद कर दीजिए। और मैं उन देवियों से भी हाथ जोड़कर मैं नमन के साथ आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे दीदियों, मेरे बहनों, मेरे माताओं, मेरे मित्रों, गलती मत कीजिए जिंदगी में। बहुत मुश्किल से, हमारे पुराणों में लिखा है, कितनी करोड़ साल हमें तपस्या करने के बाद मानव का जीवन मिलता है। तो एक बार जन्मे हम मानव का रूप लेकर संसार में, तो एक मानव बन करके चलो हम जीने की कोशिश करते हैं, हैवानियत का रास्ता छोड़ते हैं। कुछ नहीं रखा है हैवानियत के रास्ते में। इस पे उंगली करना, उस पे उंगली करना, ये एक हमारा स्टेट जो है बिल्कुल एक अनरेस्ट सिचुएशन में आया हुआ है। ये इसकी शुरुआत कौन कर रहा है, इसका आगाज कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है। गलत लोगों को मीडिया में भेज के गलत बयानबाजी करने देते हैं, तो उसके रिटेलिएशन में
उसको काउंटर करने के लिए हमारे कुछ मासूम औरतें फिर निकल के आते हैं। फिर उनके पास अल्फाज नहीं होती है बोलने की, तो उनके मन में जो आक्रोश जो एक जगा हुआ होता है, बहुत ही उत्तेजना के साथ वो अपने फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस करते हैं। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, somehow some may not use the appropriate words. Instead of using a perfect appropriate words, they are using some slang languages. That is very unfortunate. वो हम नहीं चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अरुणाचल राज्य में एक महिला दूसरे महिला से आपस में लड़े, गंदी गंदी बातें करे, एक दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर असैसिनेट करे। वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हमारे अरुणाचल के जितने भी मेरी लेडीज फ्रेंड्स हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे वो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के सपोर्टर लेडीज ही क्यों ना हो या फिर बीजेपी पार्टी के कुछ मेंबर्स ही क्यों ना हो, प्लीज स्टॉप फाइटिंग। अब बंद कर दीजिए लड़ाई झगड़ा, क्योंकि हमें साथ में जीना है और एक ह्यूमन बीइंग बन के हमें जीना है। और ह्यूमैनिटी के दायरे में रह के अगर हम, हाँ, विचारधाराओं में हमारी कुछ अंतर हो सकती है, तो अपनी अपनी विचारधाराओं को हम लेकर के चल सकते हैं। अगर उसमें कुछ अंतर है तो उसमें हम बातचीत कर सकते हैं, हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन गंदे तरीके से नहीं, इज्जत के साथ एक रिस्पेक्टेबल वे में अगर हम एक दूसरे को अपनी अपनी ओपिनियंस रखें तो वो बहुत अच्छी बात है। वो हेल्दी डिबेट होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को गंदी गालियां देकर। और पर्सनल लेवल पे तो बिल्कुल ही मत जाइए। किसी भी इंसान के अगर जिंदगी में आप पर्सनल लेवल पे आ जाओगे तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चाहे वो इंसान महिला क्यों ना हो, कोई मर्द क्यों ना हो, अगर आप किसी को पर्सनली ले लोगे तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी और उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थ्रो इस हमारे जितने भी रिस्पेक्टेबल मीडिया चैनल्स, मीडिया फ्रेंड्स, थ्रो अवध टीवी, थ्रो APN Live 24, थ्रो अरुणाचल न्यूज 24/7, आप लोगों के माध्यम से मैं स्पेशली अरुणाचल के हमारे जितने भी महिला फ्रेंड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुँच रही है तो प्लीज काइंडली बहन बहन बनकर रहिएगा, एक दूसरे का दुश्मन मत बनिएगा। ये अच्छी बात नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई सिस्टम से है। मेरी तो निजी कोई लड़ाई नहीं है हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी से। मैं कभी उसके पर्सनल लाइफ में गई नहीं। आज तक मेरे जितने भी मेरे स्पीचेस होंगे, मेरे डिलीवरेंस होंगे, आप लोग थोड़ा पीछे जाइए, रेसिप्रोकेट करके देखिए, कभी मैंने उन पर पर्सनल अटैक नहीं किया है और ना ही हमारे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम ने भी उन पर कभी कोई पर्सनल अटैक किया है। उन पर सिर्फ 2 बातें हमने कही है। एक बात कि वो राज्य के मुख्यमंत्री है और राज्य में कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो उसको जिम्मेदार, नैतिक जिम्मेदार मुख्यमंत्री का बनता है। इतने डिपार्टमेंट्स में करोड़ों का गबन हो रहा है, करोड़ों करोड़ मल्टी करोड़ पैसों का गबन हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार किसको लेना चाहिए? जिम्मेदार मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। इसलिए हमारे मुंह पर, हमारे लफ्जों पर उनका नाम आता है। तो मुख्यमंत्री कौन है? हम मुख्यमंत्री के कुर्सी से हम बात करते हैं, ना कि पेमा खांडू जी के निजी जिंदगी में हम ताक जाक करते हैं। हमने आज तक ये नहीं पूछा, ये नहीं बोला, ये नहीं देखा कि उनकी कितनी बीवियां हैं, उनके बच्चे कितने हैं, उनके घर में उनके स्वर्गवासी पिताजी हमारे दोरजी खांडू जी के कितने वाइफ्स हैं। हम कभी उनके पर्सनल में गए ही नहीं। जब हम मुख्यमंत्री जी के पर्सनल लाइफ में कभी हम गए नहीं, तो आप लोग मुख्यमंत्री के समर्थन में जो भी लोग मीडिया में आते हो, आप लोग हम पे क्यों पर्सनल हो जाते हो? ये तो गलत बात है ना। आप मुझे पर्सनल ले लेते हो बार बार, तो को शीतल ये था वो था, उसका पूरा कुंडली निकाल लूंगा। ये भाई, मैं खुद चिल्ला चिल्ला के मीडिया के माध्यम से आप लोगों को अपने बारे में सब कुछ मैंने बताया हुआ है। मेरी पहली शादी टूट चुकी है, ये मेरी दूसरी शादी है, ये मैंने बता दिया। मेरे 3 बच्चे बता दिया। मैं किस खानदान से पैदा हुई हूँ ये बता दिया। मेरे पिताजी का नाम बता दिया, मेरे माताजी का नाम बता दिया, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ ये बता दिया। फिर भी आप लोग कहते हो कि हम तुम्हारा कुंडली, जन्म कुंडली निकालेंगे, जन्म कुंडली भाई जन्म कुंडली क्या निकालोगे? 20 अगस्त 1980 की पैदाइशी हूँ मैं। शुक्रवार की रात थी जब मेरी जन्म हुई थी। रात को 12:15 में मेरी दुनिया पे आई थी। जन्म कुंडली तो यही है ना मेरा।
और क्या जन्म कुंडली निकालोगे मेरा? और मैंने आज तक कभी मैं कोई पावरफुल पोजीशन में रही नहीं कि जिस पावर का मैं मिसयूज करके आई हूँ। मैंने कोई करप्शन नहीं किया है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो बिल्कुल ही मेरी औकात ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है करप्शन करने की। और प्राइवेट सेक्टर में भी, पब्लिक सेक्टर में भी मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। फिर आप लोग जा जाके मेरे प्रोफाइल पे जा जाके हर वो चीज तलाश करते हो, हर छोटी छोटी चीजों को आप लोग ढूंढ के निकालते हो। कहीं ना कहीं से थोड़ी सी गलती मिल जाए, इसी कोशिश में आप लोग रहते हो। अच्छी बात है, मेरे लिए आप लोग इतना मतलब मेहनत कर रहे हो। और मैं भूल भी गई थी पुराने दिनों में, जब मैं बीजेपी में थी, बीजेपी की मैं कार्यकर्ता थी, तो स्वच्छ भारत अभियान मिशन नया नया लॉन्च हुआ था हमारे भारत में, प्रधानमंत्री जी के इनिशिएशन से। तो स्वच्छ भारत अभियान में कुछ हमारे बीजेपी के जितने भी पुराने कार्यकर्ता दोस्त थे, उनके साथ मैं गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो वो झाड़ू पकड़ा हुआ फोटो किसने क्लिक किया होगा मुझे तो याद भी नहीं, लेकिन फेसबुक पे वो आ जाता है। तो एक प्रकार से मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे गिराने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हो, आप उस प्रयास में, उस जद्दोजहद में आप मेरा ही भला कर रहे हो, मेरा ही फायदा कर दे रहे हो। मेरे पुराने खोए हुए चीजों को आप ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर जब आप लोगों के सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म में परोसते हो तो फायदा तो मेरा ही हो रहा है ना। चलो, मेरे पास एक सबूत रह गया दिखाने को, पूरे भारत के भाषियों को और हमारे प्रधानमंत्री जी को दिखाने को कि देखिए मैं बीजेपी में थी कि नहीं थी। तो आज भी मैं बीजेपी का वोटर हूँ, भले मैं बीजेपी का वर्कर नहीं हूँ, बट बीजेपी का वोटर हूँ। और बीजेपी की सपोर्टर बन के मैंने सपोर्ट किया है, वोटिंग की है बीजेपी को। उसके साथ में आपने एक पक्का सबूत दे दिया कि मैं बीजेपी में थी। बीजेपी की मफलर धारण किए हुए, हाथ में झाड़ू लिए हुए मेरी फोटोस आप लोगों ने सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच जिस किसी व्यक्ति ने भी मेरे फोटो को ढूंढ के निकाल के वायरल किया होगा। और ऐसे ही मेरे प्रोफाइल पे जाते रहिएगा। यूट्यूब में भी मेरा एक चैनल है तो शीतल ऑफिशियल, वहां भी आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे मेरे पुराने दिनों के। और मेरा फेसबुक में तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, राज्य में रह करके मैं किन मुद्दों पर बात करती थी। आप लोग कहते हो कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मैं सोशल वर्क नहीं करती हूँ, तो मैं कैसे सोशल एक्टिविस्ट बन गए, आप लोग ये सवाल पूछते हो। तो जरा मेरे प्रोफाइल पे अच्छा से ध्यान से विजिट कीजिएगा, आपको बहुत सारे ऐसी चीजें मिल जाएंगे जो आपको भी ये मानने पे मजबूर कर देगा कि यस, शी इज सोसाइटी ओरिएंटेड पर्सन। मैं हमेशा राज्य के हित के लिए ही मैं आवाज उठाती रही, भले मैं पैसों से कुछ मदद नहीं कर पाई लोगों की, मैं प्रैक्टिकली नहीं पहुंच पाई कुछ जगहों पर जहां पर मुझे पहुंचना चाहिए, फिर भी मेरी आवाज वहां तक हमेशा पहुंचती रही। और ये गलत फहमी में आप लोग हमेशा क्यों रहते हो कि मैं पेमा खांडू जी को टारगेट कर रही हूँ। सिर्फ पेमा खांडू जी के सरकार में ही करप्शन हुआ है, ऐसा बिल्कुल हमारे तरफ से नहीं कहा गया है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ पेमा खांडू के अंदर में लीडरशिप में करप्शन हुआ है। करप्शन तो कई सालों से है। जब नाबम तुकी जी चीफ मिनिस्टर थे तब भी हमने उसके अगेंस्ट में, करप्शन के अगेंस्ट में हमने रैली निकाली थी, हमने वहां पे धरना निकाली थी। हम कितने बार रैली किए अरुणाचल में, टेनिस कोर्ट से लेकर के हम वहां तक गए, आईजी पार्क तक गए, आकाशदीप से लेकर के टेनिस कोर्ट तक गए, आरके मिशन हॉस्पिटल से लेकर के हम राजभवन तक गए, टेनिस कोर्ट से लेकर के हम यहाँ सिद्धार्था हॉल तक भी गए। तो कितनी बार रैलियां की मैंने, चाहे कोई भी रहा हो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर, जिसकी भी मुख्यमंत्री काल में जब भी कोई गबन हुआ है, करप्शन हुआ है, तो मैंने हमेशा आवाज उठाया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जिसको मैंने समर्थन किया है, मैंने वोट किया है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर गलत किया तो मैंने उसके गलती पर भी आवाज उठाई है। मैं कभी चुप से बैठी नहीं हूँ, कितने कितने मुद्दों पर मैंने बात किए हैं। अरुणाचल में जब भी कोई ऐसा सनसनीखेज मुद्दा उठता है तो हर मुद्दे पर मैंने अपना राय रखा है, खुलकर रखा है सबके सामने। तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। हमने तो बहुत सारे मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठाए थे, दोरजी खांडू जी के ऊपर भी सवाल उठाए थे, झारबोम गामलिंग जी के ऊपर भी सवाल उठाए थे, नाबम तुकी जी के ऊपर भी सवाल उठाए थे। उस बीच में केवल एक ऐसा बंदा था जिसके ऊपर हमने सवाल नहीं उठाया था, वो था लेत कालिको फूल जी।
क्योंकि वो पब्लिक चीफ मिनिस्टर थे। वो वाकई में पब्लिक के लिए काम कर रहे थे, चाहे उसको जितना भी दिन जितना भी महीना मिला हो राज्य में काम करने के लिए। दुर्भाग्यवश वो बहुत लंबा समय तक नहीं कर पाए, फिर भी 4-6 महीने में उन्होंने वो करिश्मा करके दिखाया जो वाकई एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए।